हाँ, बांग्लादेश जो हिंसा के आग में जल रही है। आप सबको पता होगा कि पूरे मीडिया या बड़े बड़े न्यूज़पेपर या बड़े बड़े अखबार जो है उसमें भी ये इनके हिंसा, बांग्लादेश को हिंसा को लेकर जो है कि काफ़ी चर्चा होती रही है और हो रहा है अभी ज़ोर शोर से। आपको पता होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसको इस्तीफा देने के बाद और बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहाँ पे जो है लोगों में हिंसा काफ़ी चरम सीमा पे बढ़ गई है। लगातार हिंसा बढ़ते जा रही है, लेकिन हिंसा एक विकट रूप पकड़ लिया है। एक जो है आप देखा जाए वहाँ पे तो एक समुदाय का, एक संप्रदाय का मुद्दा को लेकर जो है कि वहाँ पे हिंसा होने लगा है। एक धर्म के मुद्दा को लेकर हिंसा होने लगा है। बताया ऐसे जा रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंसा किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ हिंसा किया जा रहा है। वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुओं माँ बहन के साथ जो है कि उनको मार दिया जाता है, उनके घर में आग लगा दिया जाता है। कई जगह कई ऐसा धार्मिक स्थल बना है जो हिंदू का धार्मिक स्थल है, उसमें जो है कि आग लगा दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लगभग 45 से 50 ऐसा मंदिर है जो हिंदुओं की धार्मिक स्थल के नाम से जाने जाते हैं। कई सारे देवी देवताओं के मंदिर है जिसको जो है कि ध्वस्त कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? वो बांग्लादेशी शायद हमको लग रहा है अपने पूर्वजों को, जो उनका पूर्वज थे, शायद ये लग रहा है कि वो अपने पिछले इतिहास को भूल रहे हैं। उस बांग्लादेशी को ये इतिहास याद होना चाहिए कि एक समय था जिस समय में बांग्लादेश को जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे, उस समय में पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग थे, जो पश्चिमी पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर इसी तरह का हिंसा की हमला किया था, हिंसाखोरी का काम किया था, इसी तरह का जो है कि उस पर जो है कि प्रतिरोध निकाला था, तब जाके जो है कि भारत ने उसको शरण दिया था। और आपको बता दें 1971 ईस्वी में जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है कि इसी तरह से हिंसा हुई जिसमें लगभग 3 से 4 लाख लोगों को मार दिया गया था। आपको बता दें कि लगभग 3 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। उस समय में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्हीं ने इस देश को, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और उसको पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांट दिया था। और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे, उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम रखा और उसको आज़ाद करवाया। शायद आज बांग्लादेश इस चीज़ को भूल रहे हैं कि इंडिया के वजह से वो जिंदा है, इंडिया के वजह से बांग्लादेश की स्थापना हुआ। आप उस चीज़ को मत भूलिए कि आप अपने दादा के बदौलत, यानी कि माना जाए तो पाकिस्तान के पिता हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है और उसी से पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का पोता तो होगा ही, लेकिन वो पोता आज अपने औकात को भूल रहे हैं कि हम किसके बदौलत अपना देश कायम किए थे, किसके बदौलत हमें आज़ादी मिली थी। और आज वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये कतई सही नहीं हो रहा है। हम तो कहना चाहेंगे एक बार फिर हम अपने देश के, भारत के प्रधानमंत्री से भारत के जितने भी वरिष्ठ नेता है, डिफेंस मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय है, या जो भी वरिष्ठ नेता है, पक्ष या विपक्ष के जो भी बड़े लोग हैं, बड़े नेताओं हैं, उन सब से कहना चाहेंगे कि एक बार और आप लोगों की जगने की ज़रूरत है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की ज़रूरत है। आप लोग जरूर एक बार कायम होइए और उसको अपना पिछले औकात को याद दिला दीजिए कि 1971 में तुम्हारा इतिहास क्या था, जिस समय में तुमको रहने के लिए छत नहीं था। हमने यहाँ पे लगभग लाखों लोगों को छत दिए थे, लाखों लोगों को बसाए थे, तब जाके तुमको आज़ादी मिली थी। हमने अपना पावर यूज किए थे, तब जाके बांग्लादेश को आज़ादी मिला था। और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने वाले बांग्लादेश, तुमको अपना नाम मिला था बांग्लादेश। उस दिन को तुम भूल रहे हो। अगर आज के बाद इस तरह की घटना होगी तो हम लोग अपना कमान कसेंगे और तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जितना भी पॉलिटिकल लोग है उसको जगने की ज़रूरत है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हमला हो रही है, हिंसा की आग में लोग जूझ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के भारत के राजनीतिज्ञ, भारत के जितने भी वरिष्ठ लोगों हैं, उनको जगने की ज़रूरत है और उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। एक बार जागे, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पावरफुल मिसाइल है, इतना पावरफुल औजार है जिसको यूज करने से, जिसको अगर शायद भारत अगर चाह लिया, प्रयोग कर दिया, तो बांग्लादेश कहीं का नहीं बचेगा, पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा बांग्लादेश। हमें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, वो अपने पिछले औकात को भूल रहा है कि आप इसी भारत के वजह से बांग्लादेश वासियों या बांग्लादेश के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, इस भारत के वजह से तुमको पनाह
मिला है, देश मिला है, और आप आज तुम जो है वहाँ के हिंदुओं के साथ जिस तरह का हिंसा हमला कर रहे हो वो कतई उचित नहीं है। सोचने वाली बात है, जब वो देश आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, उस समय में वहाँ में लगभग हिंदुओं की आबादी 23% से 28% बताया जा रहा था, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं तो 7.95% बताया जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे लगभग देखा जाता है तो 4% के करीब आता है। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वहाँ के हिंदुओं की आबादी कमती जा रही है, लगभग वहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ हिंदू है, उसके साथ इस तरह की प्रताड़ना किया जा रहा है। आखिर क्यों? शेख हसीना के हटने के बाद इतना बड़ा वहाँ पे हिंसा हमला क्यों? लोग में इतना आक्रोश क्यों हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जाता है? क्यों हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है? क्यों हिंदुओं को देवी देवता को पूजने वाले आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों हिंदुओं के बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है? और एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि जब वहाँ पे महिलाओं को मारा जाता है या पुरुषों को मारा जाता है तब उसको बताने योग्य बात नहीं है, वो वीडियो देखने लायक नहीं है। आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वीडियो देखने लायक नहीं है। उसको कपड़े उतार कर उसको लिंग को देखा जाता है कि किस लिंग का है, और जब वो उसको लिंग देखता है तब लोग जश्न मनाते हैं। बताइए कितना ये दुर्भाग्य की बात है वहाँ के हिंदुओं के लिए, वहाँ के किसी एक धर्म के लोगों के लिए कितना बड़ा हिंसा हो रहा है। हम चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री से भी कि इस पर उचित कार्रवाई करें और उनको ज़रूर जो है कि सजग करें कि इस तरह की हिंसा हमला ना हो, नहीं तो आप लोग जरूर सशक्त स्टेप उठाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।